बाहरी राजनीति, बाहरी चुनाव और बाहरी सत्ता की लालसा। जो ना कराए सो थोड़ा है। जिसके पास सत्ता की चाबी है वो खजाने का मुंह खोलने में पीछे नहीं है, खजाने को लुटाने में परहेज नहीं कर रहा। और जो सत्ता में आना चाहता है वो खजाना लुटाने के वादे कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हैं और सियासत गरमाई हुई है। लगता है कि शायद कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसकी झोली में कुछ ना कुछ आए। सत्ता जहां झोली में डालने के लिए तैयार बैठी है, वहीं विपक्ष वादे कर रहा है कि वो भी सौगातें देने में पीछे नहीं रहेगा। राज्य का जो होता है सो हो, विकास होते हो थमे चाहे कुछ हो, लेकिन वोट हमें चाहिए। यही कारण है कि अब तरह तरह की मांगे उठने लगी हैं। लाडला जीजा योजना तक शुरू करने की मांग उठ रही है। इतना ही नहीं, अविवाहित लोगों के लिए भी पेंशन मांगी जा रही है। सारे पुरुषों की यही पुकार, हमको भी दो 1000। सारे पुरुषों की यही पुकार, हमको भी दो 1000। लाला जीजा योजना जिंदाबाद जिंदा। ये गाड़ी सबका 50 साल से लागू है। रडुआ पेंशन लागू कहे नहीं। 120 है अनमेरिड और 180 है जो जिनकी वो जर चुकी है, तो वो भी हमारी पार्टी में। ऐसे नहीं कि थोड़ी 700 खाली बीडा में है। इनकी भी मांग पहली नजर में जायज लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार सबकी झोली में कुछ ना कुछ डाल रही है, सीधे धनराशि पहुंचा रही है। इतना ही नहीं, सत्ता में फिर वापस आने पर तरह तरह की सुविधाएं देने के वादे किए जा रहे हैं। संभवतः यही एक वर्ग बचा है जिसे सरकार ने अब तक कुछ नहीं दिया है। विपक्ष भी इस मामले में पीछे नहीं है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि सत्ता में आएंगे तो बहुत कुछ देंगे। राज्य की वर्तमान में आर्थिक स्थिति पर गौर करें तो वह बेचैन कर देने वाली है, क्योंकि राज्य पर कर्ज है वो लगभग 4 लाख करोड़ तक पहुंच रहा है और सरकार लगातार रेवड़ियां बांटे जा रही है। सरकार ने एक तरफ जहां आधी आबादी को खुश करने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है। पहले 1000 रुपये डाले गए, अब उसे 1250 रुपये कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसे 3000 रुपये तक ले जाने का विचार है। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर भी 450 रुपये सावन माह में दिया गया है। आगे भी तैयारी है कि इतनी ही राशि में लाडली बहनाओं को सिलेंडर दिया जाए। बात हम करें तो बीते दिनों सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसके मुताबिक ग्राम रोजगार सहायकों के वेतन को 2 गुना किया गया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। किसानों को सम्मान निधि बढ़ाई गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में इजाफा किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को भी सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है, आप गरीब और कमजोर को मजबूत करने के लिए कदम उठाइए, मगर सरकार की या यूं कहें राज्य की आर्थिक स्थिति को मत डगमगाइए। चुनाव के लिए रेवड़ियां मत बांटिए। यह हर बार कहा जाता है और राजनीतिक दल के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी इस बात को उठाते हैं, मगर सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, सुविधाएं दे रही है। यही कारण है कि राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। आइए अब हम बात करते हैं विपक्षी दल कांग्रेस की, जो सत्ता में आने के लिए लालायत है। कर रखा है कि वो महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देगी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ़ होगा और 200 यूनिट का हाफ होगा। किसानों का फसल कर्ज माफ़ किया जाएगा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ़ होंगे। सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे। 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 12 घंटे सुनिश्चित बिजली का रास्ता साफ किया जाएगा सिंचाई के लिए। जातिगत जनगणना का लाभ होगा। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के मुकदमे
जो सत्ता पक्ष कर रहा है वही करने की तैयारी में विपक्ष भी फिलहाल तो नजर आ ही रहा है। राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक समीक्षक चाहे सत्ता पक्ष की घोषणाएं हों या विपक्ष के वादे, इसे डायबिटीज से तौल रहे हैं और उनका कहना है कि जैसे ही इंसान को डायबिटीज खोखला कर देती है, वैसे ही ये मुफ्त की रेवड़ियां देश को खोखला करने वाली हैं। मगर राजनीतिक दलों को इस बात की चिंता कहाँ है कि राज्य कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, उन्हें वोट चाहिए। इसे कौन सही ठहराएगा कि आप देश में नाकारों की जमात खड़ी कर रहे हैं, प्रदेश को कर्जदार बना रहे हैं और नौजवान पीढ़ी के हक पर डाका डाल रहे हैं, लेकिन इससे फर्क राजनीतिक दलों को कोई नहीं पड़ता। उन्हें तो वोट चाहिए और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता हासिल करना है। क्या ये वाकई में समाज और देश के हित में है, या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने जा रहे हैं जो सिर्फ रेवड़ियों पर जिंदा रहे? दोस्तों, ये चिंता और मनन का समय है और विषय भी है। क्या वाकई में इस देश की नौजवान पीढ़ी हो या दीगर लोग, उन्हें रेवड़ी की जरूरत है या रोजगार की, या फिर उन्हें ताकतवर बनाने की? मगर राजनीतिक दलों को इससे ज्यादा जरूरी सत्ता हासिल करना है, वोट हासिल करना है। ये समय है कि हम विचार करें, क्या सरकारें या राजनीतिक दल जो वादे कर रहे हैं वो देश और समाज के हित में हैं या नहीं। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपने YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।